जय हिंद, जय मातृभूमि। दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बिहार दरोगा की जो परीक्षा है वो 17 दिसंबर को प्रस्तावित है 1275 सीटों पर, और उसको लेकर चूंकि एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है तो अब अंतिम समय है दोस्तों, अंतिम क्षण ऐसे हैं जहां पर अब आप सभी तैयारी को लेकर कहीं ना कहीं कुछ लोग चिंतित होंगे। और ये जो आखिरी समय है दोस्तों, ये बहुत ही मायने रखता है आपकी सफलता को लेकर, आपको ये पीटी के रिजल्ट को क्लियर करने को लेकर। चूंकि इस समय बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि नर्वस होते हैं, कई सारे लोग चूंकि एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने लगते हैं। तो अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने वाला हूं कि आखिरी समय में पढ़ना जितना महत्वपूर्ण है दोस्तों, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर क्या हमें नहीं पढ़ना है। अगर उस ओर आपका ध्यान रहे तो दोनों को अगर आप अच्छे तरीके से मिलाकर चले और अंत में उस अनुसार से अपनी तैयारी को करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अंत समय का ये जो 10-12 दिनों का जो समय है यह आपके लिए बहुत ही निर्णायक साबित होगा। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, आज मैं उसी पहलू पर बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि बिहार दरोगा में आप जानते हैं कि अब कुछ दिनों का समय है, तो इसमें हमें उन सेगमेंट्स पे ध्यान देना है जो सेगमेंट्स सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो विषय ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो जिन सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो पहला हमें इस ओर मतलब ध्यान देना है, और उसके बाद हमें ये ध्यान देना है कि अभी जो समय है अब वो पढ़ने का समय नहीं है। मतलब कहने की का मेरा आशय है कि अब नई चीज़ों को आपको पढ़ने का समय बिल्कुल भी नहीं है। अगर ज़्यादा एफर्ट्स हम लोग लगाते हैं उस ओर, तो उससे कहीं बेहतर है कि हम लोग अपने रिवीजन पर ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, अब आखिरी कुछ दिनों में आपको ये चाहिए कि रिवीजन पे पूरा फोकस कीजिए, ठीक है। जितना अधिक से अधिक हो रिवीजन करिए। अब उसमें भी ये है कि हमें क्या रिवीजन करना है और किन चीज़ों को, चूंकि कम दिन है तो अब बहुत सारे लोगों से तो ऐसा होता होगा कि इतने कम दिनों में रिवीजन हो नहीं पाएगा पूरी सारे विषयों का। तो अभी आपको ये ध्यान देना है कि बिहार दरोगा में जो अधिकांश प्रश्न जो पूछे जाते हैं तो आमतौर पर 3 विषय से पूछे जाते हैं। पहला इतिहास, दूसरा विज्ञान यानी साइंस, और तीसरा जो है वो करेंट अफेयर्स। तो इन तीनों विषयों को अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, और बाकी और भी विषयों को करना है, लेकिन उस स्थिति में जब आपके पास ज़्यादा समय ना हो और अब अगर आपको लगता है कि नहीं हमसे बहुत सारी जो और अन्य विषय हैं वो जो कवर नहीं हो पाएंगे, तो कम से कम आप इन तीनों विषयों को अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, रिवीजन कर रहे होंगे तो एक बड़ा प्रश्न आपके मन में ये उभर रहा होगा कि आखिर किस पुस्तक से रिवीजन करें। तो देखिए, अंत समय में आपको बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि घटना चक्र देख लो यार, क्राउन देख लो, लुसेंट देख लो। मतलब जो आप एक जो बेसिक बुक से जो आप तैयारी कर रहे होंगे उससे भी हटकर कई लोग कहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली यही बात है कि जी नहीं, बेसिक बुक जिससे आप सर्वाधिक पढ़े हों। जैसे देखिए, कोई एक जनरल नॉलेज की कोई भी पुस्तक तो जो सामान्य अध्ययन की होगी जिसे आपने पढ़ा होगा, हो सकता है कई लोगों ने क्राउन पढ़ा होगा अच्छे से, कई लोगों ने लुसेंट को पढ़ा है, कई लोगों ने हो सकता है घटना चक्र को ही अपना आधार बनाया होगा। तो अभी वही समय है कि जो सब्जेक्टिव है और जो ऑब्जेक्टिव है, एक एक पुस्तक जिसको आप अब तक ज्यादा दिनों से पढ़ते आए हैं। जैसे अधिकांश बच्चे, जहां तक मुझे लगता है कि वो लुसेंट या क्राउन को ही एक अपने सब्जेक्टिव बुक के रूप में लेकर अभी तक चल रहे होंगे जीके के लिए। तो आपको भी यही करना है कि जो सब्जेक्टिव की पुस्तक है आपके लिए, जो लुसेंट है, तो आप लुसेंट को इतने अच्छे तरीके से उसको फिर से रिवीजन करिए कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। अब इसमें ध्यान देना है दोस्तों कि जैसे किस तरीके से कम समय में करना है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे आप हिस्ट्री को शुरुआत करें तो हिस्ट्री में भी आपको यह ध्यान देना है कि हिस्ट्री में आपको चूंकि ज़्यादा प्रश्न 20-22 के 15 से अधिक प्रश्न रहते हैं, 20 के आसपास मतलब रहेंगे, 1-2 प्रश्न आगे पीछे। तो हिस्ट्री में आपको यह ध्यान देना है कि उसमें भी आपको मेडिएवल और एंशिएंट से ज़्यादा आपको मॉडर्न पे फोकस करना है। और मॉडर्न के लिए मैं तो कहूँगा कि लुसेंट में जैसे जितना दिया हुआ है उसको पूरा पढ़ जाइए। अगर आप लुसेंट से कर रहे होंगे या क्राउन से या जिस भी पुस्तक से, तो उसको आप पूरा कर लीजिए। और सेम उसी सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे अधिकांश बच्चे क्या कर रहे होंगे, या तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव से कर रहे होंगे या क्राउन से, तो उसे आप उधर कवर कर लीजिए। और ये हो गया। वैसे ही आपको साइंस में क्या करना है कि साइंस में भी आपको क्या करना है, कितने कम समय है तो इसमें आपको ज़्यादा बायोलॉजी पर फोकस करना है। उसका सब्जेक्टिव भी एक बार देख लीजिए और उसके बाद फिर उसी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत मायने रखेगा दोस्तों अंत समय में। और देखिए, करेंट अफेयर्स के लिए तो बहुत सारे लोग ये चिंतित होंगे कि आखिर करेंट अफेयर्स कहाँ से तैयार किया जाए, कितना किया जाए। तो देखिए, आप अगर चाहे स्पीडी से पढ़ रहे हो, एडुटेरिया से पढ़ रहे हो, या अन्य भी किसी भी पुस्तक से जो अभी तक आपने पढ़ा होगा करेंट अफेयर्स को, तो पिछले 1 सालों का ही बस उतना ही पढ़ना है। इस महीने का ध्यान रखिएगा, दिसंबर, जो कई लोग ये भी चिंतित होंगे कि आखिर इस दिसंबर में जो है इतने दिनों का 16-17 दिन जो होंगे, तो क्या इसका भी करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। तो इसे नहीं पढ़िएगा। आप नवंबर तक का, मतलब जनवरी से लेकर नवंबर तक अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी मजबूत हो जाएगी। हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो 2-4 प्रश्न इधर उधर से पूछ भी सकते हैं, लेकिन वो अगर एक्सेप्शनल होगा तो सभी के लिए होगा। तो इसको ध्यान में नहीं रखना है आपको, बस जनवरी से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार कर लेना है। और करंट अफेयर्स को बार बार ध्यान दीजिए कि ज़्यादा उसको रटने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसको जैसे 1-1, 2-2 घंटा करके आप उसको पढ़ने पर ध्यान दीजिए। जितना रीडिंग दीजिएगा उतना आपके माइंड में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए
इसके अलावा हो गया कि कई लोग चूंकि जो अन्य भी विषय हैं तो उसको भी ध्यान देना है, तो उसमें जैसे देखिए कुछ चीज़ों को आप इग्नोर करके थोड़ा चल सकते हैं आखिरी समय में। जैसे आप इकोनॉमिक्स को कम पढ़ें तो चलेगा, लेकिन उसकी जगह पर आप जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। विविध में कुछ सेगमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जैसे देश राजधानी, वैसे कुछ और भी चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स से कुछ कुछ उसके जो वर्ड्स कीवर्ड होते हैं कि जैसे इसके खेल परिसर को क्या बोलते हैं, ये वर्ड किससे संबंधित है, तो थोड़ा सा ऐसे चीज़ों को देख लीजिएगा। लूसेंट में खास करके जो अंत में विविध दिया रहता है, जैसे कहाँ के संसद का नाम, कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, कहाँ का क्या है, वैसे करके, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में अगर आप देख कर चलते हैं तो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। इसके बाद अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जो हम लोग जैसे लूसेंट पढ़ रहे होंगे या क्राउन पढ़ते होंगे, तो जैसे मान लीजिए हम लूसेंट को लेकर चल रहे हैं रेफरेंस के रूप में, तो लूसेंट में जो आपको जो हाईलाइटेड करके जो रेड रेड टाइप का दिया हुआ रहता है, ठीक है, उसको जो बॉक्स फॉर्मेशन में बनाकर या स्क्वायर फॉर्म में, जो भी उस फॉर्म में जो दिया रहता है रेड रेड, मतलब वो जो कीवर्ड टाइप का, तो उसको रिवीजन के तौर पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड टाइप का दिया रहता है, तो उसे आपको ध्यान में लेकर चलना है और अगर वैसे करके भी पूरा आपको लूसेंट में वैसे पढ़ जाना है। और देखिए अंत समय में सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, अब एक चीज़ और है कि सेट प्रैक्टिस को लेकर, तो अभी से बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में ये होंगे कि बहुत ज़्यादा सेट प्रैक्टिस लगाएं करें, एक दिन में 2-2 सेट बनाते हैं, कई लोग 3-3 सेट बनाते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक सेट बनाइए, उस सेट को बनाने के बाद उसका एनालिसिस करिए, उसका जो विश्लेषण है उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, और अब तक जो अगर मान लीजिए आपने पहले सेट बनाया होगा तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो एनालिसिस जो दिया रहता है, जो पहले का जो आप सेट बनाए होंगे, तो उसके अंत वाले को उसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन तौर पे कर सकते हैं, हर रोज एक 2-2 सेट का आधा घंटा एक बार मतलब रीडिंग टाइप का दे देना है, तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर इस तरह से करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपके पीटी में एक सीट सुरक्षित नहीं होंगे। और थोड़ा सा और ध्यान देना है दोस्तों कि अंत समय में बहुत सारे भटकाव से आपको गुजरना पड़ सकता है। जैसे कई लोग ऐसे होंगे जो हाई स्कोर अपना बताएंगे, तो उसको देखकर आप डिमोरलाइज फील करिएगा, अपने आप को थोड़ा सा कम महसूस करिएगा, तो इन सब चीज़ों से बचना है, ठीक है। आपको अपने सीट से मतलब है, अपने सीट को सुरक्षित करना है, तो आपको अपने स्कोर से मतलब रखना है कि हमारा कितना रहा है, उसमें कितना इंप्रूवमेंट हो। और अंत समय में नकारात्मक शक्तियों से दूर रहिए। कोई भी नेगेटिव मेंटेलिटी अगर आपसे उस तरह का मतलब व्यवहार करती है, जो किसी भी तरह से आपको जो नेगेटिविटी आ रही है, तो उससे बचिए। सोशल मीडिया से दूर रहने का प्रयास करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, एनीथिंग, कुछ भी ऐसा यूज करते हैं उससे बचिए। नोटिफिकेशन अपने बंद कर दीजिए मोबाइल में, कहीं से भी मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालिए, आराम से पढ़ना शुरू करिए, बाद में थोड़ा बहुत यूज कर लीजिए। तो इन सब चीज़ों का अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं दोस्तों, तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। और अंत समय में बस इसी बात का ध्यान रखना है, नए चीज़ों को पढ़ने से बचना है, और जो पुरानी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं तो उसको ही बार बार रिवीजन करना है। और जिसमें खास करके मैंने बताया कि इतिहास, विज्ञान और उसके बाद करेंट अफेयर्स, और इतिहास में मैंने बताया कि इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स तो पूरा ऐसे पढ़ना ही है, और उसमें फिर साइंस में बायोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देना है, फिजिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप करिए, और तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, और मुझे उम्मीद है कि आपका एक सीट सुरक्षित होगा। तो भटकाव से बचिए दोस्तों, और अगर किसी भी तरह की कोई दुविधा है तो आप जरूर बताइएगा। और हाँ, वैसे स्टूडेंट्स जो औरंगाबाद जिले से संबंध रखते हो, मतलब उनका सेंटर जो औरंगाबाद में गया होगा, तो अगर उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत हो तो एक बार हमें आप मैसेज कीजिएगा। अगर वैसी कोई हमारे तरफ से कोई स्रोत हो जो हम आपको रहने खाने का व्यवस्था करा सके, तो मेरा प्रयास रहेगा, ठीक है। और बाकी अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज करिए, पर्सनल मैसेज करिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, और उसका हम प्रयास करेंगे कि आपको सही और उचित तरीके से उसका हम समाधान कर पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बस ध्यान रखना है, आपको एक सीट पर ध्यान देना है, नकारात्मक शक्तियों से भी दूर रहिए, एकदम पॉजिटिव रहिए और अपने आप को उत्साहित महसूस करिए। कुछ दिन है, 12-14 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए, सेल्फ स्टडी करिए, जाड़े का समय आराम से बिस्तर में घुसकर ओढ़ना ओढ़कर आराम से जैसे भी करना है, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से बनाइए, तैयार करिए। और अंत समय में बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि नई चीज़ों को पढ़ने से बचिए। हमारे मन में हमेशा ये संशय रह जाता है कि ये चीज़ छूट गया, वो चीज़ छूट गया, तो उसको आप छूटने दीजिए, कोई बात नहीं है। जो मैंने बताया है उन सब चीज़ों पर खास करके फोकस करिए, अपनी रणनीति को सही तरीके से लगाइए, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी मुझे लगता है। और अंत में रिवीजन पे जितना आप ध्यान दीजिएगा, जितना आप ऑब्जेक्टिव्स को पढ़िएगा, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय मातृभूमि, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।